कि ये बार बार जो दुकानदारों को एक डराने का माहौल, उसके बाद अखबारों में स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि 80 दुकानें तोड़ी जाएगी, सभी दुकानें टूट जाएंगी, सभी को खाली करवाएंगे। इसका क्या मतलब है? ये क्यों ऐसा किया जा रहा है? दुकानदारों को डराया जा रहा है, उनका भयादोहन करने का प्रयास किया जा रहा है। 60-70 सालों से हमारे बाप दादा पुरखों ने जो इस दुकान को बना के रखा है, सजा के रखा है, संवार के रखा है और उससे रोजी रोटी चल रही है, और हम लोग प्रति माह इसका किराया दे रहे हैं। पहले से एक्सेप्ट कर रहे हैं और मान भी रहे हैं कि हम बाजार समिति के जमीन में ही दुकान चला रहे हैं, लेकिन उसके बाद बाजार समिति अपने दुकानदारों को बोल रही है कि अतिक्रमणकारी है, आपने अतिक्रमण कर रखा है। पैसा लेते हैं, लेकिन क्या मांगो बाजार में ये मुहैया चापाकल और सुलभ शौचालय की व्यवस्था आपने किया है? यहाँ के दुकानदारों को आपने क्या सुरक्षा दिया है, किस तहत सुरक्षा दिया है? नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। अभी हम जमशेदपुर के डीसी कार्यालय में मौजूद है और यहाँ पर मांगो बाजार सुरक्षा समिति के जो लोग हैं वो अपनी मांगों को लेकर के उपायुक्त से मिलने के लिए पहुंचे हैं। दरअसल मांगो बाजार राइस बाजार के पास में कुल 209 दुकानें जो है वो काफ़ी दिन से संचालित है और अब जो है उसे तोड़ने को लेकर के कृषि बाजार उत्पादन समिति परसुडी के द्वारा जो है वो नोटिस किया गया है। इसी को लेकर के बाजार समिति के जो लोग हैं वो यहाँ पर डीसी से मिलने आए। हम सीधा इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं क्या मांगे हैं आप लोगों की। असल में मानगो बाजार में जो दुकानें हैं वो पिछले 60-70 सालों से वहाँ निरंतर चल रही है। इसके एवज में बाजार समिति के द्वारा पहले 10 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा प्रतिदिन का मासूल माने शुल्क लिया जाता था दुकानदारों से, और कुछ लोगों से 28 पैसा प्रति वर्ग फीट, 10 पैसा प्रति वर्ग फीट, फिर उसको 1 रुपया 25 पैसा प्रति वर्ग फीट के हिसाब से रेंट फिक्स हुआ, और दुकानदारों को जो है 90 रुपया, अभी 180 रुपया प्रति माह के दर से लोग पेमेंट करते हैं। बाजार समिति के द्वारा जो अनुबंधित ठेकेदार हैं उन्हीं के द्वारा ये लगातार कलेक्शन होता है। इतने के बाद भी अभी कुछ दिनों से, विगत दिसंबर महीने से ये एक कार्यक्रम चालू हुआ है। पणन सचिव आए हैं नया, और उनके आने के बाद ये एक प्रकार का अतिक्रमणकारी दुकानदारों को बताया जा रहा है और अतिक्रमण हटाने की बात हो रही है। तो हम लोगों ने इसके लिए सामूहिक रूप से मानगो बाजार सुरक्षा समिति के नेतृत्व में हम लोगों ने एक संतुष्टिजनक जवाब उनको देने का प्रयास 27 दिसंबर को किया, उनके कार्यालय में जाकर के समर्पित किया। इस जवाब को देने के बाद उनके कार्यालय से पुनः अभी 24 तारीख को हम लोगों को एक नोटिस फिर मिला है, जो उनके कार्यालय से 19 फरवरी को निर्गत किया गया है। वही हूबहू माने नोटिस, उसमें फिर दुकानदारों को अतिक्रमणकारी बताना और अतिक्रमण हटाने की बात, और 7 दिन का समय दिया गया। तो हम लोगों को ये समझ नहीं आया कि आखिर पहले जो नोटिस का जवाब दिया या उससे संतुष्ट नहीं थे, या फिर उसका इंतजार करने के बाद पुनः उसको फिर सर्व किया गया, फिर वही नोटिस को, माने इससे हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उनको क्या चीज़ चाहिए, वो किस प्रकार का जवाब चाहते हैं या किस प्रकार के उनकी मंशा है। तो हम लोग को लगा कि वरीय पदाधिकारियों को इसकी सूचना देनी चाहिए और उनसे जो है विधि सम्मत कार्रवाई करने का मांग करना चाहिए। तो हम लोग अभी उसी सिलसिले में अनुमंडल पदाधिकारी और उपायुक्त महोदय से मिलेंगे और मिल करके ये जानना चाहेंगे कि ये बार बार जो दुकानदारों को एक डराने का माहौल, उसके बाद अखबारों में स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि 80 दुकानें तोड़ी जाएगी, सभी दुकानें टूट जाएंगी, सभी को खाली करवाएंगे। इसका क्या मतलब है? ये क्यों ऐसा किया जा रहा है? दुकानदारों को डराया जा रहा है, उनका भयादोहन करने का प्रयास किया जा रहा है। अब तक आप लोग को कितनी बार नोटिस दिया गया है और नोटिस में क्या चीजें जो है वो एक ही चीज रिपीट हो रही है या फिर चेंजेस है उसमें? कोई चेंजेज नहीं है, हूबहू अतिक्रमणकारी बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि किसानों को क्रय विक्रय करने में बहुत माने मुश्किल हो रहा है। तो हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर जो पहले हम लोगों ने जवाब दिया उससे संतुष्ट नहीं हुए, या फिर अभी जो जवाब मांग रहे हैं उससे भी संतुष्ट नहीं होंगे। आखिर उनकी मंशा क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, दुकानदारों को डरा रहे हैं। आज माने दिसंबर के महीने से आज पूरे मानगो बाजार का दुकानदार भयाक्रांत है, भयभीत है। वो बेचारा दुकानदारी नहीं कर पा रहा, उसकी हालत ऐसी है कि
कि वो दुकानदारी नहीं करके अपना जो है सुरक्षा के लिए चिंतित है, परेशान है। तो हम लोग जो है वरीय पदाधिकारियों से मिल करके मानगो राइस मार्केट में आप लोग 209 दुकानें लगा रहे हैं। ये दुकानें कब से लगा रहे हैं और मसूल किनके द्वारा वसूली जाती है, और क्या मसूल वृद्धि को लेकर के ये कार्रवाई आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि किया जा रहा है? देखिए, बात ऐसी है कि मानगो बाजार में लगभग 209 तो नहीं, लगभग 140-50 दुकानें हैं, और उसमें से कुछ दुकानें बोला जाता है कि आवंटन है, कुछ दुकानें अतिक्रमणकारी है। वहाँ तो सबको अतिक्रमणकारी घोषित किया जा रहा है। मैं तो जानना चाहता हूँ ये बातें पणन सचिव से, उनसे ये जानकारी लेना चाहता हूँ कि जब आपने पहला नोटिस दिया उसका जवाब हम लोग मानगो बाजार सुरक्षा समिति के पैड पर आप सबों को दिया गया, फिर आपने दूसरी नोटिस जारी की। तो इस तरह का जो नोटिस आप बार बार दे रहे हैं और सभी दुकानदारों को आप जो अतिक्रमणकारी कह रहे हैं, तो ये तो सारे दुकानदार, उनको दिन का चैन और रात का नींद जो है ना हराम हो गया है। उनके परिवार में जितने भी बाल बच्चे हैं, सभी रात में खाना पीना भी उनका हराम हो गया है कि अब हमारा दुकान का क्या होगा। एक बात और बता दूं कि इतने सालों से, 60-70 सालों से हमारे बाप दादा पुरखों ने जो इस दुकान को बना के रखा है, सजा के रखा है, संवार के रखा है, और उससे रोजी रोटी चल रही है, और हम लोग प्रति माह इसका किराया दे रहे हैं, जो ठेकेदार हैं उनको दे रहे हैं। हम लोगों ने हाई कोर्ट में भी अपील किया था, वहाँ से भी डिग्री मिल चुकी है, लेकिन फिर भी हम पणन सचिव से ये आग्रह करना चाहूँगा, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप तो पैसा लेते हैं, लेकिन क्या मानगो बाजार में ये मुहैया चापाकल और सुलभ शौचालय की व्यवस्था आपने किया है? यहाँ के दुकानदारों को आपने क्या सुरक्षा दिया है, किस तहत सुरक्षा दिया है? झाड़ू हम लोग लगवाते हैं, सफाई हम लोग करवाते हैं। सुदूर गांव से यदि कोई महिलाएं बच्चे आते हैं सामान खरीदारी के लिए, उनको यदि सुलभ शौचालय की ज़रूरत होती है तो मानगो नदी के किनारे वो जाना पड़ता है। आपके द्वारा क्या यहाँ सुलभ शौचालय के और माने पानी की मुहैया करवाया गया है? मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यहाँ पर सुलभ शौचालय की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो। और एक बात और बता दूं कि 1994 में जब यहाँ पर अग्निकांड हुई तो सारे दुकान यहाँ जल के खाक हो गए। यहाँ का डीसी साहब, उस समय गोरेलाल साहब मौजूद थे, उनसे हमने फरियाद किया बाजार के दुकानदारों ने। उन्होंने आश्वासन दिया कि जाइए आप लोग अपने अपने दुकान को अपने ढंग से बना लीजिए। सारे दुकानदार हम लोग अपने अपने खर्चे से किसी तरह का व्यवस्था वहाँ पर रहने का हम लोग कर लिए, फिर भी हम लोग को अतिक्रमणकारी कहा जा रहा है। ये तो उचित नहीं है, न्याय संगत नहीं है। मैं चाहूँगा कि ये शब्द को और हम लोग को पुनः बाजार में किसी तरह का आप लोग नोटिस ना दें, और हम लोग को बचाने। सवाल आप लोगों से यही है कि मान लीजिए कि मासूल की जो आप लोगों से जो वसूली की जा रही है सुविधाओं के नाम पर, ये मासूल जो ठेकेदार वसूल रहे हैं, ये किनके ठेकेदार हैं? ये बाजार समिति के ठेकेदार है। बाजार समिति के ठेकेदार, वहाँ ठेका होता है, ठेका में उन टेंडर उनको मिलता है, तो वही उन्हीं के थ्रू में हम लोग को उनको मासूल दिया जाता है, हम लोग को रसीद पाया जाता है, उसका रेंट दिया जाता है। तो ये रसीद आप लोगों को कब से, मतलब कब से है आप लोगों को? साल से, जब से दुकान है तब से, जब से बाजार समिति का जब से है, तब से बाजार समिति का दुकान है तब से वहाँ आपको मासूल दिया जा रहा है। यानी कि जो बाजार समिति आप लोगों से मासूल वसूलती है, वही बाजार समिति अब आप लोगों को अतिक्रमणकारी बता रही है। हाँ, ये अतिक्रमणकारी कहना दुकानदारों को सरासर बेबुनियाद है और निराधार है। अतिक्रमण हम तो ये पहले से एक्सेप्ट कर रहे हैं और मान भी रहे हैं कि हम बाजार समिति के जमीन में ही दुकान चला रहे हैं, लेकिन उसके बाद बाजार समिति अपने दुकानदारों को बोल रही है कि अतिक्रमणकारी है, आपने अतिक्रमण कर रखा है। ये तो बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। आप बेबुनियाद मने फजूल की बात कर रहे हैं। ये कहना आपका सरासर गलत है। जो लोगों को, चलिए, इन लोगों का कहना है कि जो बाजार समिति हम लोगों से हर महीने सुविधाओं के नाम पर मासूल की वसूली करती है, वही बाजार समिति अब जो है हम लोगों को अतिक्रमणकारी बता करके दुकानों को तोड़ने का जो है वो नोटिस जारी कर रही है, जिसके खिलाफ ये लोग जो है उपायुक्त से मिलने आए हैं, अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रखने आए हैं। अब इस पर उपायुक्त क्या निर्णय लेते हैं, ये
हम आपको इसकी जानकारी बाद में देंगे। द फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in